मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा विधायक दीपक सक्सेना ने की अपनी सीट कुर्बान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो इतने दिनों से जो खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो अब ये सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा विधायक दीपक सक्सेना ने अपनी सीट दान दे दी है और इसके साथ ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि क्या है ये पूरा मामला, जो खबरें आ रही हैं कि दीपक सक्सेना ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। जी, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि लंबे समय से ये खबरें आ रही थी कि छिंदवाड़ा की किसी भी सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे में अब वो तस्वीर भी साफ हो गई है, क्योंकि छिंदवाड़ा के विधायक दीपक सक्सेना ने आज विधानसभा में जो है आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि करते हुए इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। यानी कि अब जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिससे वो उपचुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर अब जो है छिंदवाड़ा की सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और मैं बताना चाहूँगा नम्रता जी कि पहले ये खबर थी कि कमलनाथ सोनसर सीट से, छिंदवाड़ा की सोनसर सीट है, उससे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दीपक सक्सेना ने उनके लिए अपनी सीट को छोड़ा है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये नियम है विधानसभा में कि चूंकि अभी कमलनाथ जो है विधानसभा के सदस्य नहीं है, क्योंकि वो विधायक नहीं है, वो छिंदवाड़ा सांसद है। ऐसे में उनको अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, और उसी नियम के तहत अब वो छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष को जैसे ही इस्तीफा सौंपा है, तो अब ये जानकारी पूरी निर्वाचन आयोग को दी जाएगी, और निर्वाचन आयोग इस पर जो है निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर देगा। और प्रारंभिक तौर पर हमारे सामने नम्रता जी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव होंगे उस समय ही ये जो छिंदवाड़ा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो सकता है। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए छिंदवाड़ा विधायक दीपक सक्सेना ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है, और अब विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है, और अब ये कार्यवाही आगे शुरू होने जा रही है, जैसा कि संदीप ने बताया। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि अब जब कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद भी है, तो अब जब वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, तो उन्हें ये सीट छोड़नी होगी। तो अब इस सीट पर किसका कब्जा हो सकता है, किसका नाम इस सीट को लेकर सामने आ सकता है? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि इस सीट पर जो है निसंदेह उनके बेटे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का नाम सामने आ रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों से जिस तरीके से नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, यानी कि अपने पिता की सीट पर जिस तरीके से उन्होंने सियासी सक्रियता दिखाई है, उसको लेकर अब जो है ये भी जो है सियासी अटकलें भी तेज हो गई कि कमलनाथ के बाद नकुलनाथ कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, और कार्यकर्ताओं ने इसकी मांग भी तेज कर दी है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा है, और वो लगातार यहाँ से जीत का रिकॉर्ड बनाते आए हैं, और ऐसे में अब उनकी जगह पर उनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छिंदवाड़ा पे जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ की लोकप्रियता का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिल सकता है। तो कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी ऐसा कोई भी जो है चांस नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे कि कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़े। लिहाजा यहाँ पर जिस तरीके से पिछले दिनों से नकुलनाथ ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है और लगातार बैठकें लेना शुरू किया, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नकुलनाथ ने अपनी दावेदारी की तैयारी शुरू कर ली है, और लोकसभा चुनाव से वो देश की राजनीति में एंट्री लेने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। और उन्होंने कई बार इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने बयानों में भी कहा है कि जब कई राजनेताओं के जो है पुत्र राजनीति में आ सकते हैं तो वो क्यों नहीं आ सकते। साथ ही उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जिस दिन वो कुर्ता पजामा में नजर आएंगे उस दिन से समझ लेना कि वो है छिंदवाड़ा से उम्मीदवार है। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगा कि अब वो दिन दूर नहीं है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उनकी गद्दी संभालेंगे, संसदीय पद की और संसदीय क्षेत्र की गद्दी संभालेंगे, और जल्द ही वो कुर्ते पजामे में नजर आने लगे। यानी कि साफ तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश की कमान जहाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ में होगी, तो वही छिंदवाड़ा की कमान उनके बेटे नकुलनाथ की हाथ में होगी। तो यानी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से छिंदवाड़ा मॉडल का उदाहरण दिया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नायक के रूप में कमलनाथ विकास की सौगातें देते रहेंगे, तो वही छिंदवाड़ा के विकास मॉडल है उसको नकुलनाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल। तो अब छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो इस चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं। और वहीं जैसा कि संदीप ने बताया कि दीपक सक्सेना ने अपना इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए, लेकिन अब जब कमलनाथ विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें अपने संसदीय सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी और उसके लिए अब उनके बेटे नकुल नाथ का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन संदीप, एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ अब संसदीय छिंदवाड़ा की संसदीय सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जैसा कि बार बार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है परिवारवाद की राजनीति, तो अगर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे तो क्या इस तरह के आरोप फिर से नहीं लगाए जाएंगे कांग्रेस पार्टी के ऊपर? जी, निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर वंशवाद की बात की जाए तो भाजपा शुरुआत से ही कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताते आई है और जब जब भी चुनाव आता है तो भाजपा के द्वारा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता है। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी कहीं भाजपा के खेमे में भी ऐसे कई चेहरे देखे हैं जहाँ पर भाजपा के ऊपर वंशवाद का आरोप लगाए, चाहे बात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की बात हो या फिर बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर की बात हो, तो तमाम ऐसे भाजपा में भी चेहरे हैं जो वंशवाद को लेकर उन्होंने राजनीति को आगे बढ़ाया। वही अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की, तो कार्तिकेय चौहान भी लगातार जो है सियासी सक्रियता बनाए हुए हैं, तो वो भी आगामी दिनों में आगामी चुनाव जो होंगे हो सकता है कि आगामी चुनावों में शिवराज सिंह चौहान के बेटे भी नज़र आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं है, जब जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष इसका मुद्दा बनाती रहती है। लेकिन अगर छिंदवाड़ा को अगर जीतना है तो कांग्रेस के पास नकुल नाथ से बड़ा विकल्प कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से अगर नकुल नाथ के अलावा कोई और कैंडिडेट खड़ा होता है तो शायद हो सकता है कि भाजपा की तरफ से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है और कांग्रेस का ये जो अभेद किला कहा जाता है छिंदवाड़ा, वो भाजपा के खेमे में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नकुल नाथ को उतारना निश्चित तौर पर उनका निश्चित माना जा रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर दीपक सक्सेना, आपको बता दें कि दीपक सक्सेना एक बार और चर्चाओं में आए थे जब उन्हें 15वीं विधानसभा के पहले सत्र में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तब भी वे चर्चाओं में आए थे। और अब फिर से जब उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अपनी विधायक पद से इस्तीफा दिया है तो इस वक्त भी वे मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसके साथ ही अब जब कांग्रेस जो छिंदवाड़ा की संसदीय क्षेत्र है, संसदीय सीट है, वहां से जब मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये सीट छोड़नी पड़ेगी, तब उनके बेटे नकुल नाथ का नाम इस सीट को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कमलनाथ ये विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और किस तरह से नकुल नाथ उनकी संसदीय सीट पर कब्जा जमाते हैं, अपना नाम ले पाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।